हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला में जय दास। मैं आ चुकी हूँ अपने घर रात को। बहुत थक गई हूँ। अमावस्या की पूजा कल भी किया, क्योंकि कल 5 बजे से ही अमावस्या शुरू हो गई थी। मैंने कहा था मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, अभी आज वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं अपना काम पूरा करके आई। कल की वीडियो आपने देखी होगी, बकरा वकरा सब छोड़ा, लेकिन हमने काटा नहीं। बकरा छोड़ा, सब काम किया, मुर्गे छोड़े। एक्चुअली मुर्गा छोड़ते हैं ना तो वहाँ पे वीडियो और फ़ोटो निकालने का अलाउड नहीं है, क्योंकि वो मुर्गा दुश्मनों के नाम पे छोड़ा जाता है। तो कल बहुत अच्छी पूजा हुई है। अब बस 2-4 दिन में, मतलब 10 तारीख के अंदर मेरा योम भी चलने लगेगा, क्योंकि अमावस्या के पूजा के बाद होता है। एक मेरी वंदना ताई करके, उसका भी काम हो जाएगा, जैसे सब लोग का काम हो जाएगा। एक भेरू लाल करके है, भेरू भाई का, उनका भी काम हो जाएगा, सबका हो जाएगा। ये लोग क्या है ना, सिर्फ थोड़ा सा अर्चन डालते हैं। जब पूजे का, जब अमावस्या पूर्णिमा आता है ना, तो ये लोग जो वहाँ का भोग लगाने रहता है ना, उसके लिए सोचते नहीं, इससे लोग का काम लेट होता है। तो क्या कर सकते हैं, जैसी जिसकी मर्जी। काम बहुत अच्छा हुआ। अभी आज कल रात को नमक का भी काम अच्छे से हो गया है। अभी आज बाकी का काम होगा। और दूसरा एक और काम होगा। माया मैडम पता है, मेरा ना वीडियो तो सबसे पहले देखती, व्यूवर्स नंबर 1। तो तुझे एक बात बता रही हूँ कि तेरी बैंड अब बजने वाली, क्योंकि सबसे पहला मुर्गा मैंने कल तेरे लिए छोड़ा है। क्योंकि तूने उंगली क्या की, क्योंकि तुम्हारा क्या आदत है मालूम है, जब मैं बोलती हूँ, मतलब मैं किसी के बीच में उंगली नहीं करती हूँ, तो तुम्हारी गलती तुमको खुद को खुद एहसास होगी तुमने क्या किया है। और क्या है ना, इस बार तुम्हारा पोल खुलने वाला है। ये क्या होता है मालूम है, जो माया मैडम है ना, ये क्या इतनी शातिर है ना, ये अपने पति को, अपने घर वालों को धोखा देने में एकदम माहिर है। मतलब 12वीं पास औरत सोचती 6वीं पास आदमी को बेवकूफ़ बना ले, तो उस गधी को ये पता नहीं कि उसका पति को इंग्लिश पूरी तरह से पढ़ने आता है। मैं जानबूझ के माया मैडम और पति क्यों बोलती हूँ, मुझे किसी का नाम ही नहीं लेना है। लेकिन एक बात बताओ, पूरी दुनिया को मालूम है कि मैं किसको बोल रही हूँ। तो क्या है मालूम है, ये माया मैडम इतनी शातिर है कि बच्चा जब बीमार पड़ता है तो एक बहाना कि चलो मायके जाना, उठ के बाइके भाग जाती है। और इस सारे कालाकांडी में इसका सबसे बड़ा साथ देने वाला है इसका भाई और इसकी माँ। ये दोनों कभी ये नहीं सोचते कि कभी गलती से अगर मेरे जीजा को पता चला कि हम लोग अपनी बहन के इस कुकर में इसका साथ देते हैं, उस दिन अगर मेरा जीजा हमको कहाँ पहुँचाएगा पता नहीं, या तो जिंदा काट डालेगा, मार डालेगा। क्योंकि मुझे शायद पता है कि उसके साले को ये बात पता है कि मेरा जीजा कभी मुंह पे बोलेगा नहीं कि तुमने गलती की है, लेकिन जैसे उसको पता चलेगा कि ये लोग गलती के आगे दोबारा उससे बात नहीं करेंगे, फिर भी ये गलती वो लोग करते हैं। अब ये माया मैडम के परिवार वाले करते हैं ना। अभी औरत इतनी शातिर है। आजकल क्या होता है मालूम है, बच्चा बीमार पड़ता है ना, तो आपको पता है जैसे सर्दी खांसी कफ होता है ना, तो डॉक्टर लोग सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे में ना जल्दी समझ में नहीं आता है कि आखिर बच्चे को होता क्या है, बार बार बुखार सर्दी खांसी की होती, कितना भी हो। तो ना डॉक्टर लोग ना माँ बाप का ब्लड टेस्ट करवाते हैं, बच्चे का ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और पता करते हैं कि खानदान में किसको बीमारी है क्या, बैठ के पूछते हैं। तो ये माया मैडम क्या है ना, 12वीं पास, इतनी दिमागदार है कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ है। और को पता नहीं है कि मेरा पति सब जानता है। उसको लगता है मेरे पति को इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है। और वो क्या करती मालूम है, उसको ये डर है ना, क्योंकि वो ये डरती है कि अगर मैं यहाँ गलती से ब्लड टेस्ट करवाई तो यहाँ पे क्या होगा, बाप का भी ब्लड टेस्ट होगा, माँ का भी होगा। तो चलो मैं तो हमेशा बीमार रहती तो दिख सकता है, लेकिन क्या है, बच्चे के अंदर जो बार बार आता है, सर्दी खांसी कफ ये वो, बाप को तो कभी वैसा हुआ नहीं है ना, वो तो असली बाप को होता है। ये सारा चीज़ कोई पकड़ना चाहिए कि असली बाप को भी ज़िंदगी से बचपन से लेकर अब तक ये सब प्रॉब्लम्स रही है, उसको ज़्यादा ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है। ज़रा सा ठंडी में चला गया तो बर्दाश्त नहीं, थोड़ा सा गर्मी में चला गया तो बर्दाश्त नहीं। जो नकली बाप है उसको हर चीज़ हज़म है, उसको हर चीज़ खाने पीने में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, ऐसा ये बात है। तो क्या है ना, अभी इतनी महान है कि ये क्या करती है, तुरंत मायके भाग जाती है। मायके भाग के क्या डिसाइड करती है, पहले कैसा था, पहले बहुत बार बच्चा गिरा चुकी थी ना, तो बच्चा रुकता नहीं था, तो कमर का दर्द का बहाना बना के मायके भागती थी कि वहाँ का मेरा डॉक्टर है, मुझे दिखाना पड़ता है। वहाँ पे डॉक्टर के पास नहीं जाया जाता था, मुसलमान तांत्रिक के पास जाया जाता था कि मुझे बच्चा हो जाए। तो कैसे कैसे भगवान ने कुछ भी किया। क्या ऐसी औरतें ना कुछ नहीं सोचती किसी का। ये मैं माया मैडम के बारे में बता रही हूँ। अब माया मैडम कौन है वो तो आप लोगों को पता है अच्छे से, अब नहीं पता तो छोड़ो। फिर ये क्या करती है, इसके घर वालों ने कभी इस पर ध्यान नहीं रखा। अभी क्या है ना, पूरे घर वाले इस पर वॉच रखते हैं। अब ये क्या करती है, बच्चे के टाइम पे भाग गई मायके, वाले भाई के मायके भाग जाती है। अभी क्या करती है, वहाँ जाके, वहाँ जहाँ पे बच्चा हुआ है वहाँ जाती है। क्योंकि वहाँ कैसा है, बच्चे के नकली बाप ने वहाँ पे साइन किया है ना कि मेरे बाप हूँ, तो वहाँ पे पूछते नहीं, लेकिन तो भी वहाँ डॉक्टर पूछते हैं कि बच्चे के बाप को बुलाओ,
उसका भी ब्लड टेस्ट लेते, आपका भी लेते, ज़रा दोनों के ब्लड टेस्ट से मैच करते कि दोनों के ब्लड टेस्ट में कुछ है क्या प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम है, हार्मोन का प्रॉब्लम है, जो बच्चे को आता है, क्योंकि माँ बाप का ही बच्चे पे आता है। क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं, बड़े हो गए, मुझे पता है, क्योंकि जब हमारे बच्चों को कुछ होता था तो हम दोनों का ब्लड टेस्ट लिया जाता था, और मेरे तीनों बच्चों का ब्लड ग्रुप मेरे मिस्टर से मैच होता है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरे बच्चों का बाप वो है। क्यों? क्योंकि हम लोग का कैसा है यूपी वालों में, हम लोग की औरतें कभी बाहर जाती ही नहीं है ना, ऐसा। ये तो मैंने बताया ना, केशव के पापा मेरे नसीब मेरे लाइफ में तब आए जब मेरे खुद के पति ने मुझे उस तरह से धोखा दिया था। नहीं तो ये बात तो उसको भी पता थी कि आज तक कभी किसी ने मुझे हाथ लगाया नहीं था। ये बात तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 99% बच्चे का ब्लड ग्रुप हमेशा बाप पे जाता है। और क्या होता है ना, जब बच्चा बार बार ऐसे बीमार पड़ता है ना, तो डॉक्टर सबसे पहले बाप का और बच्चे का ब्लड चेक करते हैं कि पहले का हार्मोन चेंज है, या दादी को या दादा को किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो ये माया मैडम के साथ डर जाती है। इसको क्या लगता है कि अगर गलती से पोल खुली तो मेरा क्या हुआ, तो बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी। अरे पागल औरत, अब तो कोरोना महाकाल गया है, अभी सारे स्कूलों में रूल हो गया है। जैसे आप एडमिशन कराने जाओगे ना, तो एडमिशन में भी डॉक्टर लोग माँ का, बाप का और बच्चे का ब्लड ग्रुप चेक करते हैं। ब्लड ग्रुप चेक करके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मंगाते हैं। तो ये क्यों भूल रही है कि अभी न्यू कहीं भी जाओ, बड़े स्कूलों में, अगर आप बड़े स्कूल में एडमिशन कराने जाते हो ना, तो भी कोरोना गया है ना, तो कोरोना की वजह से अगर ऐसा बच्चे का, तो पूरा ब्लड ग्रुप लेते कि बच्चे को कहीं दमा तो नहीं है, खांसी तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं है। मैंने अपने बच्चों को हॉस्टल में डलवाया तो ऐसे ही कहता, हम दोनों का ब्लड ग्रुप दिया था, बच्चे का कहता। अभी सब स्कूल में रूल हो गए, क्योंकि अभी क्या है, ज़रूरी हो गया, कंपलसरी हो गया कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है। तो स्कूल में पता नहीं चलेगा, लेकिन ये औरत इतनी शातिर, इसको क्या लगता है कि जब तक ब्लड ग्रुप निकालेंगे, तो जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आएगी बाप के हाथ में तो आएगी ना, तो बाप के हाथ में ब्लड टेस्ट रिपोर्ट नहीं आए करके ये औरत मायके भागती है। वहाँ पे कभी बर्थ सर्टिफिकेट लेने, कभी बच्चे की दवा लेने की, मेरा बच्चा वहीं पैदा हुआ है तो मुझे वहाँ दिखाना पड़ता है, और ये सारे कुकर्म में उसका भाई साथ देता है। तो मैं एक ही बात बोलूँगी। और माँ, सबसे बड़ी माँ, अभी हाल ही में कल ही पता चला मुझे, भाभी से भी झगड़ा हो गया, भाभी से झगड़ा हो गया। वीडियो मेरी देख रही है, गुस्सा मुझ पे आ रहा है, और सारा गुस्सा भाभी पे उतार दिया। क्यों? भाभी सुन के लेने वालों में से क्या? आखिर भाभी ने भागने को कह दिया ना, तभी मुझे शौक लगा कि जो औरत को मायके जाने का शौक है, वो क्या बात है, बड़े प्यार से पति को बोल रही है आओ मेरे को लेने आओ। चलो अच्छी बात है, जा रहे लेने। मैंने कल का सबसे पहला मुर्गा ही तेरे और तेरे भाई के नाम पे छोड़ा है, यही बात पे कि धावजी पाटिल, आपके डंडे में बड़ी ताकत है, आपके डंडे में बड़ी ताकत है। जो मैंने बोला है वो हुआ है। मेरा केशव भी होगा, उन्होंने मुझे वचन दिया है, टाइम बताया है कि टाइम तक तेरा बच्चा हो जाएगा। इसलिए किसी को टाइम बताऊंगी नहीं मैं, मुझे पता चल गया टाइम हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मुझे कल भी बोला है कि तू होने दे जो हो रहा है, जिसको जहाँ जाता है जाने दे। हाँ, जाने से याद आया, मेरे केशव के पप्पा भी जा रहे हैं, मुझे नहीं पसंद है तो भी वो जा रहे हैं भिवंडी, जाने दो। मेरे धावजी पाटिल ने कहा है जाने दे, जो इस बार होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। देखो क्या है ना, मैं उनको जाने से क्यों रोकूँ, अब मुझे उनका कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मेरे धावजी पाटिल उनके साथ है। कल उनको मिले धावजी पाटिल, जो हमारी सारी पूजा करा रहे थे अतुल भाई करके, उनके रूप में धावजी पाटिल है। हम लोग ने कल भगवान को वो चिलम चढ़ाया था। चिलम चढ़ाते चढ़ाते प्रभु बोलने लगे, तो वो धावजी पाटिल ने के रूप में आके उनके हाथ में ज़बरदस्ती चिलम दे दिया। हम लोग ने चिलम जो कि फेंकवाया, फेंको अभी का भी फेंको, नहीं चाहिए। बोलता अरे थोड़ा भी नहीं, अभी का भी फेंको। बाद में मुझे याद दिलाया कि आपको बोला था ना धावजी पाटिल आपको दर्शन देंगे, आके मिले तो सही ऐसे। तो बोलता है तुमने मुझे लेने नहीं दिया। बोली नहीं, जो चीज़ हमने छुड़ाई है वो हम तुमको लेने नहीं देंगे। आप खाना खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, ये सब गलत काम नहीं। यहाँ हम भगवान को चढ़ाने आए, आपको चढ़ाने नहीं है, नहीं लेने दिया हमने उनको, ऐसी बात है। तब तो उससे याद आया कि वो बोलने लगे मुझे जाना है, तो मेरा बहुत झूठ नहीं बोल के मेरा झगड़ा हुआ। क्यों मालूम है मुझे? झगड़ा इस बात पे हो कि परसों की बात है, सिर्फ लड्डू की मम्मी के फ़ोन आने पे उस औरत ने फ़ोन किया, पता नहीं क्या हो गया था, 10 बार फ़ोन करती, मुझे तो पता ही नहीं थी कि वो मायके गई है। तो कल मुझे लड्डू के पापा ने, मतलब सॉरी केशव के पापा ने बताया कि वो वहाँ पे गई अपने भाई के साथ, मैं लेने जा रहा हूँ। मैंने ओके, मैंने बोला फिर आप क्यों लेने जा रहे हो? उसके भाई को बोलो छोड़ के जाए इधर। तो बोलते नहीं मुझे जाना है, उसने मुझे बुलाया है। मैंने बोली क्या बात है, जो मायके में रहना चाहती हो आपको बुला रही है, जान दो जाओ। ठीक है, देखो गाड़ी मैंने ली है, जो अब की बार जो मुझे मिली है वो तो उनकी ही है, मेरे बच्चों की है, तो उनको ही है। तब उनको वो कहीं भी लेके जाए मैं तो उनको मना करूँगी नहीं कि तुम कहाँ लेके जाओ कहाँ ना लेके जाओ। उनकी गाड़ी, उनको जहाँ लेके जाना है, जो करना है करें, उनको जिसको बिठाना है। लेकिन हाँ, मैं आपको सच्ची बोलूँ ना, मुझे आरिफ शेख और लड्डू की मम्मी बिल्कुल पसंद नहीं है।
इस दुनिया में अगर मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ ना तो एक आरिफ शेख से और एक लड्डू की मम्मी से। मैंने कल यही बोला केशव पापा को, सिर्फ फ़ोन आने से गाड़ी खंजट में जाते जाते बची, पर सच में उसका फ़ोन आया, सिर्फ उसकी हलो आवाज़ सुन के मेरी गाड़ी सीधा खंजट में, स्पीकर ऑन था, गलती से हमारी गाड़ी खंजट में, तो अच्छा ब्रेक मारा तो पूरी गाड़ी पलटी मारती थी। वो तो कैसा काड़ू बाई का धागा बांधा हुआ था। सोचो इतना बड़ा वो अपशगुन हुआ। मेरे को अब डर लग रहा है कि वो जा रहे हैं, वो उसी पे बैठ के वो आएगी तब क्या होगा गाड़ी का। लेकिन फिर दाऊजी पाटिल ने कहा टेंशन मत ले, मैं तेरे प्रदू के साथ इस गाड़ी के साथ हूँ, जिसको बैठना है बैठने दे, और जिसके साथ जो करना है मैं देखूंगा करूँगा क्या करना है, बैठने देना, क्यों टेंशन ले गए। अब की बार जाने दे, बोल मटन खिला, मच्छी खिला, पेशाब करके अपना पेशाब करके पानी, पेशाब का पानी खाने में डाल के खिला, मैं हूँ, वो सब मैं पीऊँगा, सब मैं खाऊँगा, टेंशन मत ले। तो किसी के बीच में कुछ बोल मत, तू शांत बैठ, तू सिर्फ अपने प्रदू के साथ अच्छे से रहे, तू प्रदू को कुछ बोल मत, उसको खुश रहने दे। उसको गाड़ी की चाबी दे दी है, उसको बोल जिधर घूमना है घूमे, जो करना है। सच में अब की बार मैं अपने प्रदू को कुछ नहीं बोलूँगी, जिधर जाना है जाए, आए, घूमे फिरे, मुझे कोई मतलब नहीं। क्योंकि मुझे मेरी आप प्रदू की एक आदत बहुत पता है कि मेरा प्रदू सब कुछ करेगा, लेकिन अपनी बाजू वाली की सीट पे मेरे सिवा किसी भी और औरत को इजाज़त नहीं देगा वहाँ बैठने की, ये बात पक्की है। बाकी कोई ज़बरदस्ती बैठे तो बेशरम है, उसको क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो क्या करे ये बेचारी, कि प्रदू मेरे पास आते हैं, मैं उनके साथ रहती हूँ, करती हूँ, तो सब है, तो मुझे कुछ मतलब नहीं। तो अब मेरे प्रदू जिसको बिठाना है बिठाया, जो करना है करे। मुझे उस गाड़ी से किसी से लालच नहीं, मुझे सिर्फ अपने प्रदू से मतलब नहीं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे लिए गाड़ी घोड़ा कोई मतलब नहीं है, वो जिधर ले गए। एक बार गलती हो गई, मेरे केशव के पापा को भी नहीं पता, ये गलती भी उधर वालों ने ही की थी। वो लोग जब आप देखते हैं ना हम दोनों अच्छे से रहते हैं, तो ये गलती उन्हीं के घर वाले करते हैं कि वो जो बाबागिरी चालू रहती है ना, हमको दिखता है यहाँ से कि ये दोनों में झगड़ा हो, तो मैं नहीं करूँगी, मैं बोल दी मैं नहीं करूँगी। क्योंकि मेरे केशव पापा क्या बोलते, तू मुझसे मत लड़। उन्होंने मुझे हमेशा एक ही बात कही है, तू मुझसे मत लड़, तुझे जो करना है, जिसके साथ जो करना है, तुझे लगता है ये इंसान गलत है, कर दे, मैं बीच में नहीं बोलूँगा, जो जिसका जो करेगा, जैसा भरेगा तो जाने दो, मोस्ट वेलकम, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, मुझे कल उन्होंने डायलॉग मारा कि तो फिर इतना है तो को गुस्सा है तो क्यों देती सब कुछ। मैंने कहा मैं लड्डू की मम्मी को सब कुछ नहीं देती हूँ, मैं आपके मम्मी पापा को सब कुछ देती हूँ, और मेरे लड्डू के लिए सब कुछ देती हूँ। उसके लिए तो मेरे दिल में इतना सा भी कोना नहीं है, मेरे को तो मेरा बस चले ना तो मैं उसकी शक्ल ना देखूँ और ना आपको देखने दूँ। लेकिन अभी एक और बात याद आई, मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरे केशव पापा के पसंद फॉर्चूनर जैसी गाड़ी है, मतलब एकदम VIP स्टाइल है। चलो उनके पास तो अभी विद्या देवी भी फॉर्चूनर जैसी है, तो नैनो गाड़ी लेके क्यों घूम रहे समझ में नहीं आता। इतना साल नैनो गाड़ी को कैसे बर्दाश्त किया, मतलब जिस आदमी की पसंद एकदम हाई फाई है, मतलब समझ रहे हो, उसका पहनना ओढ़ना खाना पीना सब एकदम ऊँचे घरानों वालों जैसा है, तो ऐसी नैनो गाड़ी लेके मतलब ऐसी पसंद से कैसे रह रहे हैं, कैसे शादी कर लिया, मुझे वो समझ में नहीं आता। क्या सोच के किया, ना अकल मिलती है, ना शक्ल मिलती है, ना मैच ऑफ इधर अदर मिलता है। तो मेरे साथ तो चलते ही टाइम सही बोलते लोग मुझे ही ज़्यादा सुंदर बोलते हैं, उनको तो बोलते ही एकदम जोड़ी अच्छी लगती है। लेकिन आप लोगों ने कभी देखा नहीं, अगर आप दोनों उन दोनों को साथ में देख लोगे ना तो आपको यही लगेगा कि मौसी और बेटा साथ में जा रहे हैं, तो आप बल्कि पूछ भी लोगे मौसी के साथ किधर जा रहे हैं ऐसा। अब मेरी तो सौते में तो इतना बोलूँगी क्योंकि मेरे को सच में लगता है कि जिस आदमी की पसंद इतनी ऊँची है, एकदम मतलब उनकी पसंद ही फॉर्चूनर है, ये है वो है, गहने पहनने का एकदम जैसे तैयार होकर रहेंगे, इतने मस्त दिखते हैं, एटीट्यूड दिखते हैं ना, उनसे अच्छा कोई नहीं दिखता। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं भी उनके आगे अच्छी नहीं लगती, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसी पसंद कैसे कर ली। आप उनके घर में देखिए, उनके घर में सिर्फ एक ही औरत अच्छी दिखती है, वो बीच में है, उनकी भाभी है बीच वाली, वही एकदम बहुत मस्त टिप टॉप रहती है, काम करती है। बाकी की घर की और उनकी मम्मी तो मतलब प्रदू तो मम्मी बॉय है, मतलब मम्मी बच्चा है, एकदम अपनी मम्मी के जैसा क्यूट है। बाकी औरतों को तो आप देखोगे ना तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे लड़कों की शादी नहीं हो रही थी और ज़बरदस्ती किसी को भी थमा दिया, ऐसा लग रहा है। जान दो हमें क्या करना है, लेकिन हाँ चलो ये तो हो गया, जान दो। मेरे केशव पापा जहाँ घूमे बस मैं चाहती हूँ खुश रहे, क्योंकि मेरे लिए उनसे बड़ा ये गाड़ी वाड़ी कोई मीनिंग नहीं रखती ऐसा। आज सॉरी मेरे एक आँखों के काले गड्ढे दिख रहे क्योंकि मुझे वहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं किया, थोड़ा सर्दी खांसी हल्का सा बुखार है, क्योंकि अभी ये सब काम पूरा करके आ रही हूँ, इससे यार मेरा तैयार होने का भी मन नहीं किया। तब आई मैडम माया की बात, मैं ये क्यों बता रही थी कि आज ये सब काम किया है। तो कल तो हमने किया था, अभी जस्ट मैंने वापस से धावजी मंदिर में फ़ोन किया है कि धावजी वे कि दादा इस औरत की नाम का, ये माया मैडम के नाम का आज पोल खुलना ही चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी
माया मैडम को और उसके भाई को कि माया मैडम तो बेशरम है, लेकिन तू भाई भी है, तू रिश्तेदार भी है, अपनी बहन की करनी बता दे, क्योंकि आगे जो होगा बहुत गलत होगा, क्योंकि उस करनी की सज़ा तुझे मिल रही है। मजाक नहीं कर रही। उसने जितने पाप किए हैं ना, जितने लोगों के साथ, ये बात तुम भी जानते हो। मैं डायरेक्ट उस भाई को मैसेज कर रही हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी, कि जो तुम काम कर रहे हो ना, उसकी वजह से तुम्हारी खुद की औरत भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। कितनी बार बच्चा गिर चुका है। ये काम हम लोग में से कोई नहीं कर रहा है। ये काम हमने जब पता किया तो ये बात हो रही है कि किए की सज़ा मिल रही है। गलत का साथ दोगे गलत ही मिलेगा, ऐसा होगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि बहन का साथ देने के चक्कर में औरत तुमको छोड़ के चली जाए। बात याद रखना, बहन का साथ देने में औरत छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि और एक टाइम सब लोग बर्दाश्त करेंगे, एक बीवी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कि एक औरत के वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। ये बात पक्की है, ये याद रखना। इससे अच्छा मैं ये नहीं बोल रही बहन को भगा दो, मैं ये बोल रही हूँ कि अपनी जीजा को सब कुछ सच बता दो, क्योंकि कल अगर जब ये सब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट ये सब से अगर कल पता चला, क्योंकि हम लोग आज पूरी टीम लग चुके हैं इसी काम के चक्कर में। खुले आम बोल रही हूँ, आज हमारा सब काम हम लोग ने कल बकरा वकरा छोड़ के आ गए हैं। आज मैं, स्नेहा, हाजिदा, सुनीता, पूरा यूट्यूब, दिशा ईशा, सब लोग इसी काम में लग गए माया मैडम के पीछे, कि माया मैडम की पोल खोलो, माया मैडम की पोल खोलो। और आप सब भी लग सकते हो जो मुझे प्यार करते हो, लगाओ सब सिगरेट अगरबत्ती। कितने दिन में, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, आज जो काम होगा तो पोल खुलना ही खुलना है। क्योंकि मुझे याद है 5 जून आ रहा है, 5 जून को किसी औरत ने मेरे बच्चे को बच्चलन कहा था। देखो एक बात बताऊँ, विद्या देवी को बच्चे पैदा करने का शौक़ नहीं है। विद्या देवी को तो ये भी नहीं मालूम है, मुझे पता है बच्चा है मेरे पेट में, लेकिन मैं सच बोलूँ तो मुझे भी नहीं पता कि क्या है। अगर समझो बीमारी हुई, मैं मर गई, तो मेरे 3 बच्चे अनाथ होंगे, ये बात है। लेकिन अगर मैं मर गई ना गलती से, तो ये बात ज़रूर है कि मैं मरने के बाद उन सबके साथ वो करूँगी जो कोई नहीं कर सकता। तो उसके बाद मेरे को बच्चलन बोलना, हाँ, तुम किसी का, मुझे कोई आदमी आता है, प्यार करता है, प्यार के चक्करों में महीनों तक मेरे साथ पति जैसा रहता है, और उसके बाद उसकी बीवी मुझे पीछे से फ़ोन करके बोलती तेरा बच्चा बच्चलन है, तुमको पता है रेप केस हो सकता है। ऐसे मत सोचो रेप केस, एक औरत को धोखा देना। अभी समझो अगर मैं, मेरे साथ केशव पापा अच्छे से रहने के बाद अगर मैं उसके नाम पे कंप्लेंट करूँ तो गलत है। मैंने तो केस वेस इस नाम पे किया है कि उस आदमी ने मेरे साथ इतना दिन रह के आरिफ शेख के बोलने में मुझे छोड़ के भाग गया। क्यों भाग गया? ऐसे नहीं होता है। 7 साल की सज़ा है, मालूम है? और सिर्फ उन्हीं को नहीं, पूरे ख़ानदान को 7 साल की सज़ा हो जाएगी। क्यों? कि पूरा गोरा ही, पूरा भीमनगर, पूरा गौतम नगर सब जानता है क्या है। इसलिए ये सब बातें नहीं करने का। मेरा प्रदू बहुत अच्छा है, वो बराबर परिवार को लेकर चलना जानता है, लेकिन तुम लोग मुझे उससे अलग करने को देखोगे तो मतलब नहीं है। सोने पे सूखा वो तो छोड़ो सबका फ़ोन आना तो छोड़ो। कल मैं वही देख रही थी, परसों लड्डू की मम्मी का फ़ोन आया तो ये हादसा हो गया, कल अंकल का फ़ोन आया तो वो हादसा हो गया। अचानक से पेट्रोल, अचानक से अंकल का 2-3 बार फ़ोन आने लगा, पता नहीं क्या हो गया। अंकल मतलब प्रदू के पप्पा का वो फ़ोन आने लगा, तब मैं देख रही से मजाक नहीं कर रही हूँ। वो बेचारे बाहर पेट्रोल भरा रहे थे, बोले पेट्रोल पंप पे फ़ोन नहीं उठा सकता मैं, और देखा तो हमारा पेट्रोल ओवरलोड होकर पूरा पेट्रोल पूरे पेट्रोल पंप पे गिरने लगा। अब हम लोगों को डर लगा टाकी वाकी लीकेज क्यों नहीं हो गई। तो हम सब लोग देख रहे कि कॉन्फिडेंस एक बार होता है, ये क्या हो क्या रहा है। तो मैं एक बात बोलूँगी किसी को भी कि खुद का काम खुद करो ना। खुद फ़ोन नहीं करने का तो किसी और का सहारा लेके, किसी और से फ़ोन करवा के क्यों किसी बाप बेटे को दुश्मन बनवाने का यार, फालतू में, अच्छी बात नहीं है। देखो मुझे तो बुरी ये लग रही है, क्योंकि मैं जल्दी किसी के बीच में बोलती नहीं, मैं सबको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी खुशी में कोई दखल अंदाजी देगा तो आज हम बस वही काम में लगे। और ये बात पक्की है कि 5 जून आने तक, मैंने इस बार धावजी पाटिल को बोला है, 5 जून आने तक, 5 जून संडे को पड़ रहा है, धावजी पाटिल कल संडे है, 5 जून के पहले ये पोल खोलनी है, और वो भी नंगा पोल खोलनी, पूरे नंगा नाच होना है, ये मुझे चाहिए। क्योंकि ये औरत मेरे प्यार से रहने वालों में से है नहीं, इसको कोई फ़ायदा है नहीं समझा के, ये मेरा पीछा छोड़ेगी नहीं, और इसको मुझे हल्के में ले रही, तो मुझे इसकी पोल खोलनी है, इस बात में और कुछ नहीं। तब ये जीत पे तो है कि विद्या, अभी और दूसरी बार यही नहीं, आरिफ शेख, कुमाता, सबकी बैंड हम बजा के आए हैं कल, इन सबकी पोल खुलेगी। क्योंकि इन लोगों के बीच में मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन ये लोग मेरे बीच में बोलते हैं। इन लोगों को पता नहीं क्या सुलेमानी रहमानी कीड़े। आरिफ को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसने तो इतनी ज़िंदगी बर्बाद की, उसको गुंडा बनने का शौक़ था। कुमाता से मेरा कोई लेना देना है नहीं, फिर भी रह रहे कि पता नहीं क्यों मुझे पता चला। एक कुमाता मतलब ये जो मैंने एक औरत से रिश्ता तोड़ा वो नहीं है, एक दूसरी औरत है। तो इन सबको तो मैं 5
जून के पहले बराबर करूँगी करूँगी करूँगी। देखो क्या करूँगी। अब विद्या ने भी अपनी औकात दिखा रही है, अब देखो क्या करेंगे। जय माता दी।